हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं बहुत न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है भारत और अमेरिका का ट्रेड डील। इसमें अमेरिका पहले ही बता रहा है कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल चुका है और भारत के जो मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री, वो बोल रहे हैं कि नहीं खोला गया है। कृषि मंत्री भी बोल रहे हैं नहीं खोला गया है। एस जयशंकर जी से जब पूछा जा रहा है तो वो बोल रहे हैं कि आप वाणिज्य मंत्री से इस पे सवाल करिए। और इस बारे में कोई बता भी नहीं रहा है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो उसमें वो भी नहीं बोल पाए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या किसानों से रिलेटेड हो, किसी एक टॉपिक पे भी वो बात नहीं करें कि क्या वो अमेरिका के लिए भारत का मार्केट खोल दिए हैं या क्या करे हैं। लेकिन जैसे अभी अमेरिका के जो वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हैं वो अभी बोली हैं कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर खोल चुका है। वहाँ के जो और भी जो एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी वो भी बोल रहे हैं कि भारत ने वो खोल चुका है एग्रीकल्चर सेक्टर। और साथ में एक और जो बोल रहे थे कि भारत अपना फल के लिए, सब्जी के लिए, कपास, ये सब के लिए, तो कपास के लिए तो पहले ही खोल दिया था 20 शायद 25 अगस्त 2025 को, 20 अगस्त 2025 सॉरी। तो इस तरीके से सारा मार्केट खोल दिया जा रहा है। और वो जैसे अभी कल ही शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे कि जैसे कोई भी बड़ा सामान एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मतलब डायरेक्ट एक तरीके से वो मार्केट में नहीं आ पाएगा। तो क्या बोलना मतलब धीरे धीरे कौन सा बड़ा बड़ा ऐसा प्रोडक्ट है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो आएगा। और ये सब हो रहा है क्यों? क्योंकि जैसे अभी देखे थे अमेरिका, वो चाइना ने क्या किया, वो सारा का सारा वो अमेरिका से सामान खरीदना बंद कर दिया। जो सोयाबीन था, अब वहाँ के किसानों को, अमेरिका के किसानों को चाहिए था एक बड़ा मार्केट, और ये प्रेशर बनाया जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रम्प इस पे था कि जब तक भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोलेगा तब तक वो ट्रेड डील करेगा नहीं। और उसी के बीच में आ गए एप्सिन फाइल। अब इसे ये सब का कनेक्शन मुझे नहीं पता है कि क्या इस वजह से वैसे हुआ है कि नहीं, एब्सेंट फाइल में नाम आने की वजह से अब क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत अगर एग्रीकल्चर मार्केट खोलेगा तो यहाँ के किसानों का बहुत नुकसान होगा। शायद अगर सिर्फ अगर डेयरी सेक्टर अगर खोलेगा तो 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। अरे भाई, किसानों के लिए बहुत पैसा होता है, वो उतना बहुत सिर्फ 1 साल का वो वैसे नुकसान होगा। और अभी जैसे OECD का एक रिपोर्ट आया है कि पिछले भारतीय किसान का पिछले 25 सालों में शायद, हाँ, 112 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत सरकार इस पे बात नहीं कर रही है और बहुत से लोग भी इस पे बात नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए, UGC जैसे मुद्दों पे बात करना चाहिए। अरे भाई, किसानों के लिए भी बात करो। जैसे 1962 में क्या हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या करा था। अगर उसी तरीके से अगर ये खुल गया मार्केट तो फिर से इंडिया वो हो जाएगा, जैसे वो अपने ट्रैप में अमेरिका पकड़ लेगा। वो उसी टाइप का फिर से, जैसे PL 84 जो गेहूँ दे रहा था, उस टाइप से हम लोग को नहीं उस पे डिपेंड होना है। और बहुत से लोग इस पे खुश भी होंगे कि सस्ता सामान मिलेगा। अरे आप थोड़ा-सा अपने किसानों के लिए स्टैंड लीजिए। अगर एक बार अगर किसान अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जब वो अमेरिका के सामने टिक ही नहीं पाएगा। आप देखिए क्या बोलते हैं, अमरीकी किसानों का सब्सिडी 66,000 सब्सिडी सिर्फ मिलती है। यानी भारतीय रुपये में देखें तो 60 लाख से लेके सवा 2 करोड़ रुपए तक उनको सब्सिडी मिलती है। और भारत के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, इस ये सब की वजह से कितना 6,000 प्रति मंथ मिलती है। हाँ, और उनको देखिए सब्सिडी कितना $66,000 मिल रहा है। तो कैसे टिक पाएगा अगर आप, भारत के लोग ही अगर भारतीय किसान का सामान नहीं खरीदेंगे और ना ही वो बाइकआउट करेंगे। अरे भाई, गवर्नमेंट कर रही तो आप, जब आप UGC पे बोल सकते हैं तो आप अमेरिका और इंडिया के ट्रेड डील पे क्यों नहीं बोल सकते? ना ही कभी अभी जैसे कल ही वाणिज्य मंत्री बता रहे थे कि ये मार्च तक फाइनल होगा ये डील। अरे भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है। इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनमें किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस ट्रेड डील में। सिर्फ अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है और इंडिया सिर्फ वैसे मूर्ति बना हुआ है, जो बोल रहा है वो करा जा रहा है। आप बोलिए और लोगों को भी सवाल पूछना चाहिए। अभी जैसे मैं बोल रहा था कपास का, पिछले साल 20 अगस्त 2025 को खोला गया था कपास। पहले कपास पे 11% टैरिफ इंडिया लगाता था, लेकिन उसको ज़ीरो कर दिया गया। और जैसे ही ज़ीरो किया, कपास का MSP 1100 से लेकर 1500 नीचे चला गया था और किसानों का बहुत नुकसान हुआ था। और वहाँ महाराष्ट्र के किसान लोग भी वो बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन लाइमलाइट में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे दबा दिया। और लोग उस पर बोल भी नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किसान का वो है। लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, बस प्राइम टाइम पे आप
किसी भी चीज़ को चला दिया जा रहा है, जैसे मैच ये वो गोदी मीडिया कुछ भी चलवा दे रहा है, चाहे और भी चीज़ें आपको डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन आप इस पे बात करिए, देखिए कि ट्रेड डील में क्या है, बहुत नुकसान कर झेलना पड़ रहा है इंडिया को। और क्यों? और इंडस्ट्रीज़ तो बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको सस्ता रॉ मटेरियल आएगा। जो कपास का खुला था, तो कपास का एक कोई कंपनी है जो शायद पिछले साल ही शायद 9 करोड़ के आसपास वो डिविडेंड वो प्रॉफिट वो लोगों के बीच में वो किया था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ के किसानों का, और वहाँ अब तो कपास से लड़ने के लिए भी बहुत दिक्कत हो रहा है वहाँ के किसानों, अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत वैसे चीज़ें हैं ना इस ट्रेड डील में किसी भी सेक्टर का। और मोदी सरकार ने ये भी कर दिया है कि 500 बिलियन का वो अपने देश में इंडिया सामान खरीदेगा। अरे भाई कहाँ से खरीदेगा, जबकि इंडिया का पूरा जो सामान खरीदने का वो कैपेसिटी है 700 बिलियन का है। और उसमें से भी हम लोग रसिया से खरीदते हैं, यूरोपियन यूनियन से खरीदते हैं, और भी बहुत कंट्री हैं। तो एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है मेड इन इंडिया, अरे भाई डायरेक्ट आप बोल दीजिए ना मेड इन अमेरिका, मेड इन अमेरिका को ही अपना लीजिए। क्योंकि 500 बिलियन का जब सामान आप खरीदिएगा तो कहाँ से वो करिएगा। और एक वो बोल रहे थे वाणिज्य मंत्री और ये सब कि भारत तो बोइंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वही 70,000 से 80,000 करोड़ का, 60-70% शायद। हाँ, तो वो तो वही हो गया ना, एक साल में $100 बिलियन। तो कहाँ से वो कर पाएगी गवर्नमेंट, और ये वो झुटका वो कर रहे हैं। और ये सब जैसा ही आएगा, ये लोकल जो किसान हैं, जैसे एग्रीकल्चर वो अगर खुल गया तो जैसे अब जैसे पहाड़ी लोग हैं वो सेब का अच्छा करते हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल और ये जम्मू कश्मीर के लोग। तो फिर वो लोग किसान किस पे डिपेंड रहेंगे? अगर वो खुल जाएगा तो यूरोपीय यूनियन तो साइड में रखा हुआ है, लेकिन अमेरिका अपना सेब भेजेगा और भी फल का भेजेगा, सब्जी का भेजेगा। तो वो सब होने की वजह से जो लोकल लेवल पे जो किसान हैं वो सारे के सारे वैसे ही मर जाएंगे भाई, भुखमरी आ जाएगा। और ऊपर से किसान बोलती है कि ये वो, मतलब गवर्नमेंट बोलेगी किसान को ही कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया। वहाँ सब्सिडी इतना मिल रहा है, यहाँ अगर आप 1200 का अगर कोई भी, मतलब जैसे अभी भी इंडिया में तो केमिकल बेस्ड ही एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो उस पर भी सब्सिडी के तौर पे कुछ नहीं मिलता है। मतलब 400 का यूरिया को 1200-1500 कर रहे हैं। अरे भाई उसके लिए आप अल्टरनेटिव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, तो आप उसके लिए सारे किसान को ट्रेंड करिए। आप पहले वो कर नहीं पाएंगे, आप वैसा है तो बिल गेट्स फाउंडेशन को बैन कर दीजिए इंडिया में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड को कर रहा है। लेकिन आप करेंगे नहीं क्योंकि आपको चंदा लेना है। और भी जैसे अभी ट्रेड डील में वो भी नहीं पता है कि जो आयरन है, जो कॉपर है, वो सब पे वो कम हुआ है कि नहीं टैरिफ। लेकिन इंडिया 0% कर दिया है और अमेरिका 18%। जो अमेरिका पहले 3 से 4% रखती थी और इंडिया लगाती थी 50%, 60%, 40%। लेकिन इंडिया इस बार 0% कर दिया। और पता नहीं अमेरिकी गवर्नमेंट बोल रही है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए किया गया, लेकिन वैसा नहीं है। ये सब वैसे ही कर रहे हैं जैसे, अब क्या बोल सकते हैं, एब्सेंट फाइल है क्या है, लेकिन भाई। और वो जैसे बोला जा रहा है कि पीछे से अजीत डोभाल ने वो किया, अरे भाई कुछ नहीं किया है, वो सब डर डर की वजह से। और अमेरिका ये भी बोल रहा है कि अब, मतलब ऑफिशियली तौर पे बोल रहा है कि भारत अब रसिया से नहीं खरीद के वेनेजुएला और अमेरिका से पेट्रोलियम खरीदेगा। और लेकिन इस पे भी जो मॉस्को के जो हेड है वो भी वो रिप्लाई करें कि वैसा कोई ऑफिशियली इंडिया ने वो नहीं किया है कि जैसे वो तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट बोलना चाहिए कि पूरी तरीके से, जैसे डेयरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खुला है। नहीं तो ऐसे कर रहे हैं तो लोगों को पूछना चाहिए भाई अपने गवर्नमेंट से। आप सिर्फ यूजीसी पे नहीं बोल सकते, यूजीसी आपका हक नहीं ले रहा है। किसानों का अगर हक चला गया तो एक बार फिर से आप गुलाम बन जाइएगा, क्योंकि किसान ही अगर आपके लिए खाना नहीं उपजाएगा, क्यों कैसे लड़ पाएगा भाई? एक डेवलप्ड नेशन का किसान एक डेवलपिंग नेशन से लड़ रहा है। मतलब जैसे इंडिया अभी डेवलपिंग है, लेकिन उस पर आप देखिए अमेरिका के कितना सब्सिडी मिल रहा है भाई, 60 लाख 80 लाख, एक करोड़ तक वहाँ के किसानों को सब्सिडी मिल रहा है। भारत के किसानों को 2,000 पर मंथ, कैसे लड़ पाएगा, कम्पिटिट नहीं कर पाएगा। और लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि ट्रेड डील, और उसके लिए एनडीए की जो गवर्नमेंट, एनडीए के जो नेता हैं और जो मोदी जी को माला पहना रहा है, भाई कौन से ट्रेड डील तुम कर लिए हो? कोई सा ट्रेड डील नहीं है, सिर्फ वो वैसे ही आप वो कर रहे हैं। आप वो कर दीजिए मेड इन अमेरिका, इंडिया में मेड इन अमेरिका, तब सही रहेगा। नहीं तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं। आप बोल रहे हैं लोकल को सपोर्ट करना, जो लोकल जो वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं, जो लोकल बिजनेस है उसको सपोर्ट, कौन से आप सपोर्ट कर रहे हैं? कोई सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा करके आ गए हैं। चलिए
आप इस पे देखिए, लेकिन बात करिए आप अपने गवर्नमेंट से, आस-पास जो बीजेपी के वो उनसे पूछिए क्यों वैसा किया भाई? जो अगर आपके क्षेत्र में जो एमपी आ रहे उनसे पूछो कि क्यों ऐसा इस तरीके से? अगर किसान ही नहीं रहा तो कोई फिर फ़ायदा नहीं है। तुम सिर्फ़ यूजीसी का प्रोटेस्ट कर सकते हो, लेकिन और किसी चीज़ का अपने देश के हित में नहीं कर सकते हो। भाई वो भी गलत था, है ना? मैं उस वे में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप उस पे एक्शन लीजिए। ज एक्शन लेने का मतलब आप पूछिए गवर्नमेंट से, आपके जो नेता हैं उनसे पूछिए, नहीं तो वैसे नहीं होता है। चलिए, जय हिंद।